जैसे ही घटना हुई थी, स्टेट गवर्नमेंट की जो मशीनरी है और नेशनल गवर्नमेंट की जो मशीनरी है सब इसमें एक्टिवेट हुई थी और वहाँ पर लोकल पुलिस के अलावा SDRF NDRF की तुरंत डिप्लॉयमेंट हुई थी। डिस्कशन के बाद बेसिकली जो बेस्ट इंजीनियर्स ने पाया कि इसको टनल को जहाँ मटेरियल कोलैप्स हुआ उसको ही ड्रिल करके 900 मिलीमीटर का पाइप डाल के निकालना संभव है। सबसे अच्छा तरीका वही माना गया। इसके अलावा इमरजेंसी में भी 3-4 और रास्तों का भी प्लान कर लिया गया कि इनकेस इसमें फेलियर होता है तो दूसरे रास्ते भी दूसरे प्लान को हम इम्प्लीमेंट करके उनको सेफली निकाल सकते हैं। इस पूरे हादसे के समय सबसे अच्छी बात थी कि एक छोटी पाइपलाइन पहले से अवेलेबल थी पानी निकालने के लिए, जिनके कारण मजदूरों से बातचीत हो पा रही थी और कुछ खाने का भी सामान उनको जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी उस पाइप के थ्रू भिजवाया जा रहा था। इसी पाइप के थ्रू उनको फ्रेश एयर की भी सप्लाई की जा रही थी। और NHIDCL ने इस घटना के बाद एक और बड़ी पाइप अंदर ड्रिल करके पहुंचा दी थी, जिससे पानी खाना सब कुछ पहुंचाना संभव हुआ था, जो बहुत अच्छा हुआ, जिससे मजदूरों से हमारी अंदर जितने भी टीम लगी हुई थी उनसे अथॉरिटीज़ की बात होने लगी थी। और सबसे अच्छी बात थी इसमें केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का बहुत ही अच्छा समन्वय था। सीनियर लेवल पे इसका रिव्यू हो रहा था और एक नीचे भी स्पॉट पे टनल साइट पे सेक्रेटरी मौत खुद थे वहाँ पर, और जितनी भी गवर्नमेंट मशीनरी स्टेक होल्डर्स हैं उनके सब सीनियर ऑफिसर्स वहाँ पर अवेलेबल थे, ताकि प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन में कोई कमी ना हो सके। जिसके तहत एक टनल जो बेसिकली खोदा जा रहा था, सबसे ज़्यादा दिक्कत आई थी इसमें करीब 44 मीटर पे जब पहुंचा था तो मलबे में बहुत मोटे मोटे रॉड्स थे और आयरन शीट्स थी, जिनके कारण फिर इसको अंदर जो ऑगर मशीन थी ड्रिल नहीं कर पा रही थी। तो इसमें मैनुअली NDRF के लोग अंदर गए थे शुरू में और काट के इनके रॉड्स को निकालने की कोशिश की गई थी। और इसके बाद जो वहाँ पर एक्सपर्ट थे, वर्कर्स थे, जिनको आइडिया था, वो अंदर जाके उन्होंने कटिंग मशीन से उसको निकाल के बाहर किया। और दूसरी अड़चन फिर आई थी जब इसकी करीब लंबाई 48 मीटर पे पहुंची थी। फिर दोबारा एक आयरन के पाइप्स और रॉड्स वगैरह सामने आए थे, तो ये जो पाइप डाला गया था 800 mm का, बाद में वो मुड़ रहा था, आगे नहीं जा पा रहा था। इसके बाद एक्सपर्ट्स ने और हायर अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया कि इसको अब मैनुअली हम करेंगे। उसको काट के निकाला गया और मैनुअल जो लेबर्स है जिन ऑलरेडी इस तरह के माइन में काम करते हैं, वो उन्होंने खोद के पत्थर को निकाल के दूसरी तरफ निकालना शुरू किया था और पीछे से मशीन ने पाइप को पुश करना शुरू किया था। इस तरह से धीरे धीरे करके ये पूरा टनल में जो मलबा था उसको क्रॉस कर सके। टनल के आगे जाने के बाद NDRF के 3 लोग, SDRF के 2 लोग अंदर गए थे, तो इसके कारण दूसरी तरफ पाइप जा सकी और NDRF के 3 रेस्क्यूअर्स, SDRF के 2 रेस्क्यूअर अंदर गए और बारी बारी से सभी जो अंदर लोग फंसे हुए थे उनका एक लिस्ट बनाया हुआ था, किस सीक्वेंस से निकलेंगे, उनको फिर बाहर कर दिया गया। उसके बाद उनको मेडिकल चेकअप के बाद अब राज्य सरकार उनकी हिफाजत के लिए काम कर रही है।